Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing well. I welcome you in our computer class after the break of the half yearly examinations. Today, in our computer class, we will discuss about chapter number 7, that is HTML. In this chapter, we will give you the introduction of HTML, then HTML5, text editors, web browsers for HTML. Okay, students, be ready. Now we are going to start. Yes, please. First of all, introduction. Today, this is the world of computers. You can download any information or documents containing text, sound, graphics, videos through the internet with the help of web browsers. Web browser is a software that enables a computer to display any type of document or information present on the internet. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और वहाँ से हर तरह की इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट की हो, साउंड्स की हो, ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों, ग्राफिक्स हों, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं जो भी हम चाहें। परंतु उसके लिए जो है आप लोगों के पास एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट ब्राउज ऑन द इंटरनेट, कि वो इंटरनेट के ऊपर जो साइट का आप लोग एड्रेस डालेंगे उसको ब्राउज़ करता है। ब्राउज़ करने का मतलब सर्च करता है। सर्च करने के बाद जो है आप लोगों के सामने जो है उसका एक इजी व्यू आप लोगों को डिस्प्ले करता है, जिसको जो है आप यूज़ करके उसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन जो है आपकी इंटरनेट के ऊपर होती है वो आपकी होती है डिफरेंट वेबसाइट्स और वेब पेजेस के फॉर्म के अंदर। हर एक वेबसाइट और हर एक वेब पेज का जो है अपना एक अलग से यूआरएल होता है, जिसको आप लोग उस वेबसाइट का एड्रेस भी कह सकते हैं। सिंस यू नो HTML is used to such type of websites और वेब पेजेस। भाई इन जो वेबसाइट्स और जो वेब पेजेस बनते हैं इनको बनाने के लिए जो कि आप लोगों को HTML लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू मेक वेब पेजेस to be displayed on the internet. HTML documents are made up of text content, special codes and links, and these are saved with the extension .html। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को पिछले जो हमने क्लास ली थी, प्रैक्टिकल की एक्टिविटी थी, मैंने उसके ऊपर जो है आप लोगों को बताया था फाइल को कैसे सेव करना है, किस तरह से एक्सटेंशन डालनी है। .html एक्सटेंशन आप डाल सकते हैं और उसके बाद इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउज़र है जिसका आप यूज़ करके जो है उसको ओपन कर सकते हैं और वो चीज़ें जो है आप लोगों को दिखाता है। नाउ हिस्ट्री ऑफ HTML की हिस्ट्री क्या है। HTML was developed by Tim Berners-Lee in 1990s। HTML has gone through several versions, each versions of which expands the capabilities. Although the most browsers still support HTML versions 3.2 and 2.0, 4.01 includes the rules using more than 19 HTML pages. It is an important to preview versions by adding better supports for multimedia and style sheets। स्टूडेंट्स क्या है जो HTML है, इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990s और तब से लेकर के जो है अब तक इसके डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं और जो रीसेंट वर्जन्स हैं वो आपके जो है 3.2 या 2.0 और 4.1 के वर्जन्स यूज़ होते रहे हैं और धीरे धीरे जो है इनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती गई हैं ताकि जो है आप लोगों को मल्टीमीडिया और स्टाइल शीट की फैसिलिटी अच्छे से मिल सके। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ HTML इज़ HTML5। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है आप लोगों का।
This version includes the rules for using more than 100 different HTML tags, जिसके अंदर जो कि आपके 100 टैग्स हैं जिनका यूज़ करके जो कि आप लोग इसके अंदर डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। अब आता है HTML5, ये क्या है? HTML5 is the new standard for HTML. It is an improvement of the previous versions by including new tags and definitions, defining common types of page content, better supports for audio and videos, and drawing capabilities. It is designed to deliver almost everything you want to do online without requiring additional plugins. तो HTML5 जो कि है वो इसका लेटेस्ट वर्जन है, जिसके अंदर जो कि आप लोगों को मल्टीमीडिया की, ऑडियोज़ की, वीडियोज़ की बेटर क्वालिटी के लिए जो कि आप लोग इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ डाली गई हैं, जिनका यूज़ करके आप इनको जो है अच्छे से कर सकते हैं। और इसका यूज़ करने के लिए आप लोगों को अदर फीचर्स की और एक्स्ट्रा फीचर्स जो में डालने पड़ते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, जो कि आपके प्लगइन्स कहलाते हैं। HTML5 web pages can store data locally within the user's browser, also known as local storage। जो आपके HTML जो फाइल के पेज 5 के पेजेस हैं, उनको जो कि आप लोग लोकली अपने सिस्टम के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम जो है लोकल स्टोरेज बोलते हैं। इट इज़ आल्सो क्रॉस प्लेटफॉर्म दैट इज़ वर्क्स ऑन टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन, नोटबुक्स और स्मार्ट टीवी, मेजर ब्राउजर्स लाइक सफारी, क्रोम। मीन्स जो आपकी HTML फाइल है उसको इस तरह से इजी बनाया गया है ताकि जो है उसको आप लोग प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि आप लोग जो है उसको अपने लैपटॉप्स के ऊपर, अपने डेस्कटॉप्स के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आप ओपन कर सकते हैं इन वेब पेजेस को। और इन वेब पेजेस को ओपन करने के लिए बहुत सारे ब्राउज़र्स आते हैं जिसके नेम्स हैं, जैसे सफारी हो गया, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये HTML5 जो है इन सभी को सपोर्ट करती है, जिसमें आप लोग करना चाहें उसको आप लोग कर सकते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ HTML5। HTML5 के फीचर्स क्या हैं दूसरे वर्जन्स के ऊपर? HTML5 इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिवनेस का मतलब क्या होता है? जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका मीनिंग अलग होता है, कैपिटल का मीनिंग अलग होता है, उसको हम केस सेंसिटिव बोलते हैं। बट HTML के अंदर ऐसा नहीं है, चाहे आप स्मॉल्स में टाइप करें, कैपिटल्स में टाइप करें, उसका सेम मीनिंग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव नहीं है। स्पेसेस एंड टैब्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जो स्पेस और टैब्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। HTML5 saved.html और HTML इसकी एक्सटेंशन से इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? HTML एलिमेंट्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ टैग्स। दीज टैग्स वर्क लाइक इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को टैग बताया था, जो आपने प्रोग्राम बनाया था कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ये क्लोज होते हैं और इनके अंदर जो है जो भी आप लोग लिखेंगे वो उसके ऊपर जो है आप लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये जो है चाहे इनको अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, दोनों का सेम मीनिंग होगा। नाउ इट कम्स द सेमेंटिक टैग्स। HTML includes various semantic tags enable you to describe the different parts of web page। सेमेंटिक टैग का मतलब क्या है कि भाई HTML के जो टैग्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे अपने वेब पेज को बनाने के लिए, उनको हम सेमेंटिक टैग्स बोलते हैं। सबसे पहला डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली यूज टू डिक्लेयर द पोर्शन और द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर जो कि हम अपना डिक्लेयर करेंगे कि हम जो कि अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड आता है नेविगेशन। दिस टैग इज़ यूज टू डिफाइन इम्पोर्टेंट नेविगेशनल लिंक्स टू अदर पेजेस। अगर आपने किसी पेजेस के साथ लिंक देना है तो उसको नेविगेशन टैग्स बोला जाता है। हेडर। हेडर टैग इज बेसिकली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन लाइक नेम्स, कंपनी नेम्स, लोगोज, स्लोगन्स एटसेट्रा टू गिव द हेडिंग ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट आता है फुटर। बच्चों फुटर आपने देखा होगा किसी भी वेब पेज के अपनी बुक उठा करके आप देखना, उसके नीचे लिखा होता है, चाहे तो चैप्टर का नेम लिखा होता है या बुक का नेम लिखा होता है हर पेज के ऊपर।
वो हमारा फुटर कहलाता है। तो उसके लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं फुटर टैग, क्योंकि हमारे वो जो वेब पेज है जो भी आप लोग फुटर पोर्शन के अंदर डालेंगे, चाहे पेज नंबर्स डाल सकते हैं या पीटीओ डाल सकते हैं, मीन्स प्लीज टर्नओवर, वो हर पेज पर डिस्प्ले होगा, उसको हम फुटर सेक्शन बोलते हैं। देन सेक्शन क्या है? सेक्शन टैग ऑफर्स अ जेनरिक वे ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब पेज। अगर जेनरिक इन्फॉर्मेशन को आप डालना चाहते हैं वो लोग सेक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिकल टैग डिफाइंस सेल्फ कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज। अगर वेब पेज के अंदर आप लोगों ने कोई सेल्फ डिफाइंड इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप लोग इसके यूज़ कर सकते हैं। असाइड, यू कैन मार्क इन्फॉर्मेशन ऑन यूर पेज इज tangential to maintain content with aside tag. This aside tag is useful for defining full quotations, grocery terms or the set of the links related to the article. अगर आप लोग जो कि अपने इसके अंदर कुछ स्पेशल वर्ड्स डालना चाहते हैं जिनका मीनिंग आप नीचे लास्ट में जाकर के डिफाइन करते हैं, या ग्लोसरी यूज़ करना चाहते हैं डिक्शनरीज की तरह, या जो कि अपने वेब पेज के अंदर कोई लिंक बनाना चाहते हैं दूसरे वेब पेजेस के साथ, तो आप लोग जो है इसका असाइड टैग का यूज़ कर सकते हैं। कैनवास, Canvas tag enables you to define blank drawing area on your web page on which you can create shapes, draw straight lines, curved lines, apply colors and even add images with the area. कैनवास का मतलब होता है, जैसे बेटा आप लोग कोई भी ड्राइंग की चीज़ें करते हैं उसको हम कैनवास बोलते हैं। इसी तरह से जो है जो कैनवास टैग है वो आप लोगों को एक फीचर प्रोवाइड करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो कि आप लोग अपने उस वेब पेज के ऊपर कुछ लाइंस ड्रा कर सकें, कर्व्स ड्रा कर सकें, कुछ कलर अप्लाई कर सकें अपने इमेजेस के अंदर, जो कि ये यूज़ होता है कैनवास टैग का। ऑडियो और वीडियो, दिस HTML फाइल also gives you the facility to add audio और videos with your web pages। आप लोग जो कि ऑडियो और वीडियो टैग का यूज़ करके आप लोग वीडियो क्लिप्स डाल सकते हैं, ऑडियो टैग का यूज़ करके जो कि आप अपने ऑडियोज़ को अटैच कर सकते हैं अपने वेब पेज के साथ। Now HTML attributes. Some tags have attributes that offer options for tag. More attributes work by setting a numeric or descriptive value. Attributes always go inside the opening tag and it is good form to enclose attribute value in quotation marks. Some tags are attributes such as font tag, color attributes and also allows change of the color of the text. Attributes क्या हैं? Attributes are also known as the properties of the text. जो हमारे टैग्स हैं कुछ उनका बिहेवियर, जैसे आप लोगों के पास फ़ॉन्ट के आपने स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो इन तीनों के लिए जो है अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज़ करके जो है आप लोग इसको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स के जो फर्दर सब टैग्स हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो हमारे टैग्स की जो फंक्शनिंग है उसको इफ़ेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आज हमने किया है, यू विल रीड योर चैप्टर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दिस। आज के स्टूडेंट्स इतना ही, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। टिल देन, गुड बाय।